नमस्कार जी। हम आए हुए हैं बेरी के अंदर शिशु मंदिर स्कूल में और हमारे साथ आज आचार्य सागर जी हैं। हम आपको इनके बारे में बताना चाहेंगे। ये जाने माने ज्योतिषाचार्य है, हस्तरेखा विज्ञान में काफ़ी अध्ययन किया है इन्होंने। तो हमारे साथ आज जनता के लिए ऐसे ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो उनके लिए काफ़ी बहुत ही उनकी सुविधाओं के बारे में, उन्हें किस प्रकार बीमारियों से निजात दिलाई जा सकती है हस्तरेखा विज्ञान से और ज्योतिष विज्ञान से। तो इनके बारे में बीमारियों से किस प्रकार छुटकारा दिलाया जा सकता है, इस प्रकार के ये उपाय हमारे साथ आज पेश करने वाले हैं ज्योतिषाचार्य सागर जी। नमस्कार ज्योतिषाचार्य जी। नमस्कार सागर जी। हम आपसे जानना चाहेंगे हस्तरेखा विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान क्या क्या है। देखिए, हस्तरेखा विज्ञान जो है वो सामुद्रिक शास्त्र में आता है। उसमें हाथों की लकीरों का अध्ययन किया जाता है। कुछ लकीरें ऐसी होती हैं जो हम सबके हाथ में कॉमन दिखाई देती हैं, 3-4 लकीरें हैं। लेकिन कुछ लकीरें ऐसी होती हैं जो बहुत महीन होती हैं और समय के अनुसार बनती बिगड़ती रहती हैं। समस्याओं के अनुसार उनका उद्भव होता रहता है, वो बनती रहती हैं और समय के अनुसार ही वो मिटती रहती है। मतलब वो दिखाई नहीं देती, आपका कहना मतलब ये जो दिखाई नहीं देती, बहुत कम दिखाई देती हैं। उनको लेंस के माध्यम से या सूरज की रोशनी में देखा जा सकता है। अच्छा जी। और ज्योतिष का ये हस्तरेखा देखने का जो नियम है कि सूर्य जब अस्त की तरफ जाता है तो उसके बाद में हस्तरेखा नहीं देखनी चाहिए। मतलब आपका कहना मतलब है दिन छिपने के बाद जैसे बात करते हैं, सूर्य ढलने के बाद हस्तरेखा नहीं देखनी चाहिए। नहीं देखनी चाहिए। यदि कोई देखता है तो वो मतलब उसके गलत परिणाम होते हैं। हाँ, या स्पष्ट बता सकता। हाँ, प्रेडिक्शन सही नहीं जाती है। अच्छा, रिजल्ट खराब आती है। हाँ, क्योंकि जो महीन रेखाएं हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, वो लुप्त हो जाती है। अच्छा, शाम के टाइम पर लुप्त हो जाती है। सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद जी। बाकी मेरा जो मेन विषय है अध्ययन का या ज्योतिष में, वो वैदिक ज्योतिष है, अवैदिक ज्योतिष। इसके साथ में मैं नई नई विधाओं पे खोज करता हूँ और नए नए चीज़ पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। अच्छा जी। ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ। जैसे कि वैदिक ज्योतिष क्या है? वैदिक ज्योतिष है जो हम एक कुंडली डेट ऑफ बर्थ टाइम के अनुसार बनाते हैं। उसमें जो चक्र बन के आता है, उसकी जो दशाओं के अनुसार, चार्ट के अनुसार जो प्रेडिक्शन होती है, जो अध्ययन होता है, वो वैदिक ज्योतिष होता है। सरकारी नौकरी के उपाय बताइए, ताकि आपको पता है काफ़ी से युवाएं बेरोजगार हो चुके हैं अभी फिलहाल भी, और युवाओं की इच्छा रहती है सरकारी नौकरी की तरफ जाने की। और वो हरियाणा में खासकर युवा सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं अगर, लेकिन उनको बार बार प्रयास करने के बाद भी वो नौकरी नहीं मिल पाती जी। तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारे दर्शकों को, ताकि उनके बच्चे और जो युवा देख रहे हैं उनको सहायता पहुंचे आपकी विद्या से। जी, देखिए, ये बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है। आजकल अधिकतर लोग सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें जीवन जो है सिक्योर दिखाई देता है। ठीक बात है। अब सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुंडली में, अगर हम कुंडली देखते हैं तो उसमें सरकारी नौकरी के योग होने चाहिए। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, नौकरी के योग भी होते हैं लेकिन प्रयास करने के बाद बार बार असफलताएं हाथ लगती हैं। ठीक बात है जी। जिसको बोलते हैं कि लास्ट मोमेंट पे वापस आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसे कि हमने बचपन में एक खेल खेला, सांप सीढ़ी। हाँ जी, हाँ जी। मेहनत करके जाते हैं, सीढ़ी चढ़ के 98 पे पहुंच जाते हैं। 2 नंबर चाहिए जीतने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन 99 पे सांप बैठा है, वो जी। डस लेता है, वापस आ जाता है। बिल्कुल जी। तो इन सब चीज़ों के बचने के लिए सरकारी नौकरी में सबसे बढ़िया कि इस कुंडली में सूर्य को पावर में होना चाहिए। अच्छा। सूर्य प्रशासन है, राजा है। हाँ जी, हाँ जी। सभी ग्रहों का राजा है। हाँ जी, हाँ जी। सूर्य पावर देता है, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब देता है। बिल्कुल जी। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है, हाँ जी, हाँ जी। तो उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी। और अगर अच्छी नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए हम उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी। देखिए, एक निश्चित है, ज्योतिष में लिखा हुआ है कि हम किसी भी घटना को बदल नहीं सकते। हाँ जी, बिल्कुल। जो निश्चित है उसे बदला नहीं जा सकता जी। लेकिन पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, योग, संकल्प, विकल्प, बिल्कुल जी। इनके माध्यम से ग्रहों के प्रभाव को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब सरकारी नौकरी की बात चल रही है, सूर्य को पावर में कैसे लाया जाए? हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है जी। प्रभावी कैसे बनाया? बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो सुबह उठ के सूर्य को जल देने की आदत डालनी चाहिए। अच्छा जी। सूर्य को जल, खाली पेट? हाँ, सुबह उठ के नहा धोके, और सूर्य को जल देने का जो समय होता है, आजकल तो लोग 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक जाते हैं मंदिर। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो नियम है वो ये है कि जब सूर्य सुबह उदय होता है
उसके 5 से 10 मिनट के अंदर पे जब सूर्य को हम अपनी आंखों से देख सकें, अच्छा जी, उस समय सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा, जल खाली कभी किसी को नहीं दिया जाता है। हाँ जी, गांव हाँ जी। देहात के सब लोग जानते हैं, कोई मेहमान भी आता है तो खाली जल नहीं देते। बिल्कुल जी। और सूर्य तो पिता है, मित्र हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उनके जल में थोड़ा सा गुड़ अच्छा जी। डाल देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और अगर गुड़ डालते हैं हाँ जी। तो साइंटिफिकली रीजन है कि जो जल दिया जाएगा सूर्य को, वो तांबे के या पीतल के लोटे से नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तांबे और पीतल के लोटे से नहीं दिया जाएगा जी। क्योंकि पीतल का, तांबे का, गुड़ का और दूध का रिए- केमिकल रिएक्शन होता है, वो जहर बन जाता है। अच्छा जी, चलो ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने, क्योंकि आज तक जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो जनता है, वो तांबे से या जो है पीतल के लोटे से ही जल देती हैं। हाँ, अगर गुड़ डालते हैं तो। अच्छा, गुड़ डाल लें तो मतलब नहीं करना चाहिए। तांबे और पीतल से नहीं देना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है ना। दूसरा, सरकारी नौकरी के लिए इससे तो सूर्य जैसे बात अधूरी रह गई जी, जैसे गुड़ डालते हैं जी। तो जैसे स्टील का बर्तन होना चाहिए या वो बर्तन कैसा होना चाहिए, उस बारे में एक बार। अगर गुड़ डालते हैं हाँ जी, तो आप स्टील के बर्तन से दे सकते हो, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है जी। ठीक है ना। मतलब प्लास्टिक, तांबे का और पीतल का नहीं होना चाहिए, बाकी हाँ। किसी भी बर्तन से हम दे सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है हमारी भाव और हमारी श्रद्धा होनी चाहिए जी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि गुड़ और पीतल या तांबे का केमिकल रिएक्शन हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। साइंटिफिकली, तो वो जहर बन जाता है। वो हम नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे नौकरी की अभी बातें कर रहे थे आप, आगे उसको विस्तार से। अब सूर्य के लिए, नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, एक तो सूर्य को जल देना जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा, जब सूर्य को जल दें तो उससे पहले आदित्य हृदय स्त्रोत का एक पाठ जरूर करें। अच्छा, एक बार आदित्य हृदय स्त्रोत। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। ये करने के बाद अपने घर में, अब मैं आता हूँ जो हम लोग उपाय कराते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जिस व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए या सरकारी लाभ चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। सरकारी लाभ नौकरी से भी होता है, टेंडर से भी होता है, और बहुत सारी चीजें, बिल्कुल राजनीति सही, भी होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। उसके लिए उस व्यक्ति को अपने घर में हाँ जी। पूर्व दिशा की दीवार पर एक लकड़ी का मुस्कुराता हुआ सूरज लगाना चाहिए। पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा की दीवार। हाँ जी। और ये जो सूरज लगेगा, ये 1 हाथ की लंबाई के ऊपर लगेगा हमारी हाइट से, ठीक है जी। यानी कि लगभग 2 फीट ऊपर लगेगा। ठीक है जी। ये सरकारी नौकरी का सबसे बढ़िया उपाय है, मैंने बहुत लोगों को बताया है। हाँ जी, हाँ जी। और सरकारी लाभ के लिए। अच्छा जी। दूसरी बात, लोग रूबी, माणिक पहनाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। स्टोन पहनाते हैं सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन स्टोन इतना आसान नहीं है पहनाना, उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है। स्टोन क्या करते हैं, ग्रहों की पावर को बढ़ाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ग्रह अगर कुंडली में नेगेटिव है और आपने उसका स्टोन पहन लिया तो उसकी नेगेटिविटी ही बढ़ाएगा, अच्छा जी। वो पॉजिटिविटी नहीं बढ़ाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर किसी को कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है और सरकारी लाभ चाहिए, हाँ जी। तो इसके लिए सबसे सुंदर सरल उपाय है, बेल का पेड़ होता है, बेल पत्थर का। हाँ जी, हाँ जी। बेल पत्थर के पेड़ की जड़ लगभग 1 इंच की काट के ले आए। रविवार के दिन उसे शुद्ध करके गंगा जल से लाल कपड़े में सिलकर लाल धागे से अपने गले में या बाजू में बांध लें। बांधने जी। अब ये नुकसान नहीं करेगा, अच्छा जी। ये सिर्फ पावर ही बढ़ाएगा, पॉजिटिव पावर बढ़ाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ सरकारी नौकरी या सरकारी लाभ के लिए है, बहुत बढ़िया। इनसे बहुत लाभ मिलता है। जैसे आपने हाथ को बांधने के लिए बताया, उसके लिए कुछ शुद्धता नहाने के बाद उतारना चाहिए या शुद्ध इस तरह कोई वो भी कुछ प्रोसीजर है इसका? इसके लिए देखिए, सब जो भी काम करते हैं हम शुद्ध होने के बाद करते हाँ बिल्कुल करते हैं। नहाने हैं। धोने के बाद में हाँ जी, हाँ जी। रविवार के दिन हाँ, डेली उतारना चाहिए, हाँ। डेली पहनना चाहिए, इस तरह मतलब है क्या? वो तो आप बांध सकते हैं गले में, उसको डेली करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी। ठीक है ना। वो लकड़ी है, सूर्य की वस्तु है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेल पत्थर का जो पेड़ होता है ये सूर्य का होता है। ठीक है जी। ठीक है ना। तो इसके लिए इसको आराम से सिर्फ सामान्य पूजा पाठ करनी है, हाँ जी, धूप हाँ जी। दीप दिखाना है, ओम सूर्याय नमः के 108 बार जाप कर लेने हैं, उसके बाद उसको धारण कर लेना है। ठीक। ये सरकारी नौकरी के लिए या सरकारी लाभ के लिए हो गया। बहुत बढ़िया। व्यवसाय में बढ़ाने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? व्यवसाय से आपका मतलब है व्यापार, व्यापार से। बिजनेस। हाँ जी, बिजनेस। देखिए, बिजनेस को जो हम लोग ज्योतिष में देखते हैं वो बुध से देखते हैं व्यापार के लिए। तो अब डिपेंड करता है कि बिजनेस क्या है, किस प्रकार का बिजनेस व्यक्ति कर रहा है। बिल्कुल जी। नॉर्मली अगर खाली बिजनेस की बात करें तो उसके लिए, जैसे मैंने बेलपत्र की जड़ बताई है, ऐसे ही विधारा एक पौधा होता है। विधारा की जड़ को हरे कपड़े में सिलकर हरे धागे से बुधवार के दिन या बुध के नक्षत्र में या बुध की होरा में उसको धारण करें गले में या बाजू में, तो व्यापार में तरक्की होती चली जाएगी। इसके साथ साथ
उत्तर दिशा की दीवार पर, अपने व्यापार स्थल पर जहाँ हम व्यापार करते हैं वहाँ पर उत्तर दिशा की दिशा में दीवार पर एक गणेश व्यापार यंत्र लगा है। ये नॉर्मली मार्केट में मिलता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और ये यंत्र एक ऐसा यंत्र है, इसमें तमाम प्रकार के यंत्र और मंत्र सब कुछ हैं। तो ये बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और लाभ देता है। ये जो आपने यंत्र बताए, ये किस प्रकार एनर्जी प्रदान करते हैं? देखिए, ये जो यंत्र होते हैं ये अगर पौराणिक मान्यता के अनुसार चलें तो ये भोजपत्र पर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और भोजपत्र पर बनाने के लिए या तो अष्टगंध से या गोरोचन से शाही का प्रयोग किया जाता है। फिर इनके लिए एक योग देखा जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग कौन सा है, अमृत काल कौन सा है, तो उसमें ये यंत्र बनाए जाते हैं। फिर उनको पूजा पाठ करके सिद्ध किया जाता है, फिर अपने व्यापार स्थल पर स्थापित किया जाता है। तो हमारे साथ आज सागर जी थे, जिन्होंने काफ़ी जानकारी दी और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो नौकरियों पर चर्चा की, सरकारी नौकरियों पर और व्यापार की तरक्की पर, तो इतना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सागर जी। हमारे सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।